सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तश्कील करदा JIT मुस्तरद कर दी। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत। अदालत उज़्मा का फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म। ISCI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। बहिमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। कीनिया हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले इंतहाई संजीदा मामला है, तंबीह कर रहे हैं हुकूमत भी संजीदगी से ले। सहाफ़ी अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर दुबई से निकलने पर भी मजबूर किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। केस में कई गैर मुल्कियों का किरदार अहमियत का हामिल। 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज किए गए। सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई। सिर्फ 3 मुद्दईयान कमेटी के सामने पेश हुए। FIRs के इंदराज में कानूनी तरीकों को भी पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल बावटा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद देने ना ही बयान जमा कराया। 30 अक्टूबर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक कीनिया में होने वाले तमाम वाक़यात रिपोर्ट का हिस्सा। रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल। शहीद की वालदा मोहतरमा को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बंद लिफाफे के अंदर चीफ जस्टिस साहब को पेश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जिन लोगों को हम नामजद करना चाहते हैं उनके नाम मेरी इस दरख्वास्त में मौजूद हैं। अरशद शरीफ की वालिदा ने बंद लिफाफे में एक दरख्वास्त चीफ जस्टिस को पेश की। वालिदा ने कहा नाम मौजूद हैं जिनको नामजद करना चाहते हैं। अरशद शरीफ की वालिदा का मौक़िफ़ है मेरी मदीयत में मुकदमा होना चाहिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा मेरा बेटा तो चला गया, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। विफाक और पंजाब में बर्फ पिघलने लगी। गर्मा गर्म सियासी माहौल को ठंडा करने के लिए विफाक का पंजाब से बड़ा राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब को सूबाई असम्बली के मामले पर मुशावरत की पेशकश कर दी। एक मुश्तरका राब्ते के जरिए पैगाम भिजवाया। मिल बैठ कर मसले का हल निकालने के लिए तैयार। नून लीग के साथ मामलात हल कराने की भी यकीन दहानी। सियासी कशीदगी और तनाव को ख़त्म करना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। आसिफ जरदारी का पैगाम हतमी फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। पंजाब से बिल वास्ता जवाब भी भिजवा दिया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फिर से आगाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अहम मुलाकात। सूबाई असम्बलियों की तहलील और दीगर अहम मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सदर मुमलिकत को पहुँचाया। मजहब पर सियासत चमकाने, शोधा के खिलाफ मुहिम चलाने और तोशाखाना की घड़ियां बेचने वाला अब कश्मीर के नाम पर अपनी गंदी सियासत कर रहा है। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा कश्मीर फरोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को ना बताएं कि मसला कश्मीर पर क्या करना है। इमरान खान ने अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए घटिया और काबिल मजम्मत चाल चली। जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है मुल्क में मसाइल होंगे। तहरीक इंसाफ आज फिर असम्बलियाँ तहलील करने पर मुशावरत करेगी। रहनुमा PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत अपनी नाअहली पर आवाम से माफ़ी मांगे। हमारे दौर में रूस से तेल रियायती कीमत पर ख़रीदने की बात हुई थी। आज 8 माह बाद हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात कर रही है। सऊदी सफीर को समझ है सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। लिखा अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं, असम्बलियाँ तहलील होंगी। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। नवाज शरीफ जल्दी कर लें, इलेक्शन कबल अज़ वक्त हैं। मेरिट पर अस्करी तैनातियों से साजिशों का जाल तोड़ दिया। लॉन्ग मार्च नालालाई में उतर गया
और असम्बली तोड़ने की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ट्विटर पैगाम में तनकीद, लिखा इमरान खान ने दौरे रूस को अपनी गलती मान लिया। शहबाज हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदुम और पेट्रोल का मुआहदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें, हमें हल्की मुल्क की इस्तेहकाम के लिए काम करने दें। बंदियों का काम आसान नहीं होता है, इसके लिए हमें कोई 3 से 4 महीने कम से कम दरकार होते हैं। लेकिन जब भी हल्का बंदियाँ कंप्लीट करके हम इलेक्शन के करीब पहुंचते थे तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत अपने लोकल गवर्नमेंट के कवानीन को तब्दील कर देते थे, जिससे दोबारा हमें हल्का बंदी करना पड़ती थी। इलेक्शन कमीशन अब तीसरी मरतबा हल्का बंदी करने के लिए इकदाम उठा रहा है। मुल्क भर में हल्का बंदियों में 6 माह से ज़ायद का वक्त लगेगा। इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन कभी नहीं चाहेगा कि जल्दबाजी के बायस इंतखाबात के नताइज पर उंगलियां उठे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट देने की मुखालफत नहीं की, ताहम वोटिंग में शफाफियत लाजमी है। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमतें करार। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।